अमरनाथ भगवान अमर क्यों हैं? तब जाकर माता पार्वती को भगवान शंकर ने बताया, मैं अमर इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। और अमर कथा और कोई नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है, जिसमें भगवान कृष्ण की सुंदर चर्चा जन्मोत्सव की है, बधाई उत्सव की है। यही है अमर कथा। मुंडमाला क्यों पहनते हो? माता पार्वती ने सोचा और पूछा भी, तब जाके बताया ही था शिव जी ने। भोलेनाथ कहते हैं, जितने पार्वती तुम्हारे जन्म हुए उतने तुमने शरीर धारण किए हैं, और जितने शरीर धारण किए हैं उन्हीं शरीरों की मुंडमाल मैंने गले में सजाई है। तुम्हारी जो भस्म चिता की है मैंने अपने पूरे शरीर पे लगाई है। हे माता सबकी जगत जननी और मेरी पत्नी, हे भार्या माता, जगत माता, हे देवी पार्वती, तुम मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय हो। यह कहकर भगवान शंकर चुप हो गए। तब जाके माता पार्वती ने प्रश्न किया, ये जो अमर कथा आप स्वयं सुनते हैं, जिन भगवान का आप स्वयं ध्यान करते हैं, उन भगवान का ध्यान हमें भी करना है, हमें भी अमर कथा सुनकर अमर होना है। तब जाकर भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को देखा कि कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। माता पार्वती जल्दी से देख कर आई। माता पार्वती देखती हैं चहु और कैलाश पर्वत पर कि कोई नहीं है। तब जाकर आज भगवान शंकर व्यासपीठ पर स्वयं व्यासपीठ ग्रहण करके आज भगवान शंकर बैठे हैं, विद्यमान विराजमान हुए। तब जाके उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां स्कंद भगवान के सुंदर आनंदमय इस भागवत कथा को, अमर कथा को माता पार्वती को सुनाया है। कहते हैं कथा तो सब सुनते हैं पर मन से कोई नहीं सुनता है, और जो मन से नहीं सुनता उसे नींद आ जाती है। तब जाके पार्वती को नींद आई। उसी समय एक अंडा था जो कि हवा के कारण पृथ्वी पर गिरा, फूट गया। उस फूटे हुए अंडे ने, उस विगलित अंडे ने उस सुंदर अमर कथा को सुना कि उसी समय फूटे हुए अंडे में शुक पंछी तोते कि उस अंडे में, विगलित अंडे में, फूटे हुए अंडे में आज अमर कथा से प्राण आ गए, और वह हुंकार मारते हुए, हुंकारियां भरते हुए कथा को श्रवण करता है। जयकारा लगा दिया भगवान शंकर ने कि उसी समय आज 10वां स्कंद की सुंदर कथा आई। 10वें स्कंद की कथा में जन्मोत्सव, बधाई उत्सव की कथा है। जब सुनी उस पंछी ने उस कथा को, जब सुना सुंदर से पंछी ने भागवत कथा को, अमर कथा को, कहे वह पंछी, वह सुख अमर हो गया। और उसी समय माता पार्वती की निद्रा खुली कि भगवान शंकर को पता लग गया कि पार्वती तो सोई हुई थी। तो ये कथा किसने सुनी? तब जाके भगवान शंकर को आया क्रोध, हाथ में लिया त्रिशूल, और उस पंछी के पीछे, उस तोते के पीछे, सुख पंछी के पीछे, सुखदेव के पीछे भागने लगे। वही सुखदेव, वही तोता आज अपने प्राणों सहित, आत्मा सहित वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में चला गया, और 12 वर्ष बाद जन्म होता है सुखदेव भगवान का। तो ये है अमर कथा, ये है अमरनाथ की कथा कि इसी सुंदर अमरनाथ कथा को जो सुनता है वह अमर हो जाता है। अमरनाथ भगवान की इस अमर कथा को सुनकर आनंद प्राप्त होता है, सारे दुख मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, ये अमर कथा और कोई नहीं है, भागवत जी की कथा अमर कथा कहलाई जाती है। भागवत जी का जो 10वां स्कंद है, भगवान का जन्मोत्सव की कथा, वही ही अमर कथा है। और वही माता पार्वती को भगवान शंकर ने बड़े प्रेम सहित सुनाई है। हम कहाँ थे? आज दक्ष प्रजापति ने हवन कराया है, होम कराया है, यज्ञ कराया है। और जैसे ही यज्ञ कराया कि उसी बीच सभी देवी देवताओं को बुलाया, निमंत्रण दिया। भगवान शंकर को ना पूजा, ना बुलाया, ना स्थापित किया। तब जाके माता पार्वती आकाश मंडल से देख रही हैं कि अब होगा तो होगा क्या, ना जाने भगवान जाने कि ये देवता जा कह रहे हैं। एक देव ने कहा कि हे माता सती, हम आपके दक्ष प्रजापति आपके पिता के घर गए हैं और घर जा भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कराया है, क्या आपको नहीं बुलाया? माता सती ने उसी समय झूठ बोल दिया कि हाँ हमें बुलाया है, वो तो हमारे पिता हैं, हम तो बिन बुलाए भी जा सकते हैं। तब जाके सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाके स्थापित हुए। सबको तो निमंत्रण आया था, शिव जी को नहीं आया। शिव जी से आज प्रार्थना करने लगी माता सती कि कृपा पूर्वक मेरी बात सुन लो हे नाथ, मैं जाना चाहती हूँ अपने पिता के घर पर, अपने पिता के गृह। भगवान शंकर ने समझाया, देखो अगर बुलाया नहीं जाए ना तो आना नहीं चाहिए, अगर बुलाया नहीं जाए ना तो आना नहीं चाहिए। अपने आप से जो आता है बड़ा भारी अपराध होता है, उससे उसका कोई सम्मान नहीं है, इसलिए अपने आप से नहीं जाना चाहिए कहीं भी, हैं?
अपने आप से कहीं नहीं जाना चाहिए। सती माता कहती है मेरे पिता का ग्रह है, मेरे पिता का घर है, बिन बुलाए भी जाऊंगी। शिवजी ने समझाया नहीं 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 नहीं, पिता का ग्रह हो या कहीं भी हो, बिन बुलाए किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा अपमान भी हो सकता है। हाँ, बिन बुलाए नहीं जाओ, कहीं नहीं जाओ। माता सती ना मानी, भगवान ने कहा जो आपका मन है वह कीजिए। कभी कभी क्या करते हैं पतिदेव कि माताएं ना सुने ना तो उसी समय कह देते हैं कि आपकी जैसी मर्जी हो करो, जैसी आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं बोलेंगे हैं। हम अपने मुखमंडल पे जिप लगाते हैं, चाबी खो देते हैं, जो करना है करो। भगवान शंकर ने समझाया था, भगवान शंकर की बात नहीं मानी, तब जाके सती माता आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची। टेढ़ा टेढ़ा सब देखने लगे कि देखो देखो बिन बुलाई आ गई। हाँ, देखो देखो बिन बुलाई आ गई, हंस हंस कर तो इनकी बहनें मिल रही हैं, क्यों तुझे बुलाया नहीं? हैं, दक्ष प्रजापति तो मिलने तक नहीं आए। माता तो माता होती है, अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। सभी देवी देवताओं को वेदी पे स्थापित देखा, भगवान शंकर ही नहीं मिले। किसको? माता सती को। सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है, यज्ञ तो हमने भी देखे हैं, बिना शंकर के तो कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। ध्यान लगाया, पता लगा। उसी समय दक्ष प्रजापति के लिए आज माता सती कहती हैं कि कितना नीच मेरा पिता है, परम भगवान शंकर को नहीं बुलाया, ना निमंत्रण दिया, ना उनकी पूजा की, ना उन्हें स्थापित किया। जा, तेरा यह यज्ञ कभी सफल ना हो पाएगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिया जहां तहां असी मर्यादा। अरे मेरे शंकर, सती कहती हैं मेरे शंकर मेरे प्राण से प्यारे हैं, और उन्हीं शंकर का अपमान मेरे पिता के घर पे हुआ है, मेरे पति का अपमान मेरे पिता के घर पे हुआ है। अब मैं ये पूरा यज्ञ सफल ना होने दूंगी। उसी समय माता सती कहती हैं काटिया तासु जीव सुबसाई, श्रवण मुदी ना ता चलिया पराई। अरे कहते हैं कि स्वामी की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो, पति की निंदा हो रही हो, चुगली हो रही हो, तो उस समय उस पापी की जिह्वा काट लेनी चाहिए। अब मेरा ये पिता है, मैं इसकी जिह्वा कैसे काटूं और यहां से कैसे जाऊं? अगर स्वामी की निंदा, पति की निंदा हो रही है तो ऐसे पापी की तो जिह्वा काट लेनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? अपने कानों को बंद करती हूं, अपने कानों को अपने हाथों से बंद करती हूं कि मेरे पति की निंदा हुई है, मेरे पति का अपमान हुआ है, शिवजी का अपमान हुआ है। हे दक्ष प्रजापति, आज से तू मेरा पिता नहीं, मैं कलंकित हो गई, मेरा शरीर कलंकित हो गया, मुझे दोष लग गया कि मैं तुझ जैसे पिता के घर में जन्म ली हैं, तुझ जैसे पिता के घर में मेरा जन्म हुआ। मुझ सती शक्ति का इस घर में, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म हुआ है। मेरा ये शरीर कलंकित हो गया कि जिसने शिव की पूजा नहीं की, मुझ सती के पति की पूजा नहीं की। जा, ये तेरा सारा का सारा यज्ञ आज मैं सर्वनाश करूंगी। भद्रकाली माँ जगदम्बिका स्वयं माता सती आज स्वयं दक्ष प्रजापति के उस बड़े हवन कुंड, यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। धू धू कर कर आज माता सती का शरीर जल उठा, भस्म हो गया। राम जी से प्रार्थना भी की थी, नारायण भगवान से प्रार्थना भी की थी। किसने? माता सती ने, कि ये दक्ष प्रजापति का बनाया हुआ जो सती स्वरूप था मैं इसे त्याग रही हूँ। हे नारायण, ऐसी कृपा कीजिएगा कि अगला जन्म जो हो ना किसी भक्त के घर हो, किसी अच्छे भक्त के घर में जन्म लूँ और मेरा विवाह मेरे शंकर जी से हो जाए। भगवान नारायण ने कहा तथास्तु। आज ये सारी वृत्तांत तो पूरा हुआ। शंकर जी तो महाराज ध्यान कर रहे थे, पता लगा शंकर जी को कि मेरी प्राण प्रिय, मेरी आत्मा, मेरी शक्ति सती भस्म हो चुकी है। उसी समय महातांडव प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर तांडव करने लगे, क्रोधित हो गए, और जैसे ही क्रोधित हुए उसी समय भगवान शंकर ने तांडव करते हुए अपने स्वयं के हाथों से अपने जटाओं को निकाला है। सभी जटाओं में से एक जटा निकाली, पृथ्वी पे पटक डाली। उसी समय वीरभद्र प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की। वीरभद्र तो स्वयं आज भगवान शंकर आज्ञा देते हैं जाओ और यज्ञ, यह जो कराया है किसने? दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है, इसमें कितने भी देवी देवता आए, कितने भी ऋषि मुनि आए, किसी की दाढ़ी खींच लो, किसी की गर्दन उड़ा दो, और इतना ही नहीं, ये दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दो। वीरभद्र घुर्राता हुआ, गर्जना करता हुआ दौड़ पड़ा, और जैसे ही दौड़ता है उसी समय हाथ में कतार ली और सभी पापियों का संहार करते हुए वीरभद्र ने आज ऋषि मुनियों की दाढ़ियों को खींच लिया, नोच लिया। पूरा का पूरा जो यह यज्ञ
राजा, उस महाराज प्रजापति दक्ष प्रजापति का था, वह सारा घर, वह सारा महोत्सव तहस नहस कर दिया। उसी समय महान क्रोध उत्पन्न हुआ, कतार ली और आज वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। बोले नमः पार्वती पते हर